Number 8, if L is the set of all the lines in a plane, R is a relation in set L given by R equals to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. देखते हैं L आपकी लाइंस का सेट है. L, क्वेश्चन नंबर 8, L is the set of all lines. And we have given relation R equals to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2. ये आपका रिलेशन है. अब हमको बताना है कि R सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. रिफ्लेक्सिव तो होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, गलत लिखा है इसमें. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. लेट रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही एलिमेंट चाहिए तो आपको एक ही लाइन चाहिए रहेगी. लेट L1 बिलोंग्स टू L, देन सपोज L1 इज इन रिलेशन विथ L1. दिस इम्प्लाइज L1 इज, अच्छा रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, नॉट परपेंडिकुलर टू L1. नॉट परपेंडिकुलर टू L1. कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या बेटा? नहीं, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है. तो L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू, बट L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L1 सिंस एनी लाइन इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू itself. Any line is not perpendicular to itself. Therefore, L1 is, our supposition is wrong. Our supposition is wrong. L1 is not in relation with L1. This implies R is not reflexive. सेकेंड लेते हैं हम सिमेट्रिक. देखिए जरा, सिमेट्रिक के लिए आपको बताया गया था दो एलिमेंट लेंगे. तो यहाँ पे एलिमेंट आपकी लाइंस है तो दो लाइंस लेंगे. लेट L1 एंड L2 आर टू लाइंस फ्रॉम L. Suppose L1 is in relation with L2, that is L1 is related to L2. L1 अगर L2 से रिलेशन में है दैट मीन्स क्या होगा आपके पास? ये होगा कि L1 is perpendicular to L2 by 1. आपने देखा होगा अगर फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के परपेंडिकुलर है तो सेकेंड भी फर्स्ट के परपेंडिकुलर होती है. दिस इम्प्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1. दिस इम्प्लाइज L2 इज इन रिलेशन विथ L1 बाय 1. दिस इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक. नाउ सी ट्रांजिटिव. वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा क्लैरिटी कम दिख रही है. ट्रांजिटिव में फिर देखते हैं. तीन लाइंस लेंगे. L1, L2, L3 आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ L. such that suppose L1 is relation with L2 and L2 is in relation with L3. This implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. देखिए बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा, हर चीज़ को फंडामेंटल फैक्ट से समझना पड़ता है. अगर आपके पास कोई लाइन है, मान लीजिए L1, ये L2 के परपेंडिकुलर है, ये आपकी L2 है. फिर आपके पास L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन आपकी L2 है.
ये आपकी L3 हो जाएगी क्योंकि L2 और L3 परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हुए क्या? नहीं, ये दोनों कैसे हुए? पैरेलल हुए। दिस इम्प्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, नॉट परपेंडिकुलर टू L3। L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं हुए। दिस इम्प्लाइज L1 इज नॉट इन रिलेशन with L3. This implies R is transitive, not transitive. अब आपको एक डेफिनेशन समझानी है मॉडल की। मॉडल M ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आती है और अभी भी आपके सिलेबस में है मॉडल, क्योंकि ये रिलेशन आपको दिया नहीं जाएगा, आपको सिर्फ मॉडल M लिखा जाएगा। मॉडल M को इस तरह से शो किया जाता है, मॉडल M इसमें कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट भी बोला जाता है। A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B, ये साइन होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। वैसे कॉन्ग्रुएंसी का साइन कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B इफ़ एंड ओनली इफ़ A माइनस B इज़ डिविजिबल बाय M। ध्यान दीजिएगा, A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B, यही मॉडल M है। A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M, और भी यहाँ लिख लीजिए A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M इफ़ एंड ओनली इफ A माइनस B इज़ डिविजिबल बाय M। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है और ये आपको रिलेशंस के क्वेश्चंस में यूज़ होगी। इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M इफ़ एंड ओनली इफ A इज़ डिविजिबल बाय M। 1C, इन द सिमिलर मैनर वी कैन सी 1C। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो करना वैसे ये बस इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन इज इक्वल्स टू इन सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्वल्स टू को हमको बताना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, किसी भी सेट पर हो सकता है, वो ऑल द सेट्स दे रखा है। रिलेशन आपका क्या है, A, B such that A is equals to B. Relation is R equals to A, B such that A equals to B, and A and B are the elements of any set. किसी भी सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव, let A is in relation with A के साथ रिलेशन में है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल्स टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज इक्वल्स टू इटसेल्फ। So A is in relation with A by 1. True. This implies R is reflexive. Now, symmetric. Suppose, वैसे सबसे पहले हम एलिमेंट्स को सेट में सपोज करते हैं, सेट में लेके चलते हैं एंड देन रिलेशन सपोज करते हैं। पर यहाँ पर आपको सेट नहीं दिया हुआ है, ऐसा बोला गया है किसी भी सेट में, तो हमने सेट में एलिमेंट सपोज ही नहीं किए, हमने डायरेक्ट उनका रिलेशन सपोज कर लिया। सपोज A इज़ इन रिलेशन विद B, A इज़ इन रिलेशन विथ B, दैट इज A इज इक्वल्स टू B। रिलेशन क्या है आपका कि A B के इक्वल है, A B के इक्वल है तो B भी तो A के इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज B इज इन रिलेशन विथ A। अगर B A के साथ रिलेशन में है, दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव, A is in relation with B and B is in relation with C. This implies A equals to B and B equals to C.
फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल हो गया. दिस इम्प्लाइज ए इज इन रिलेशन विथ सी. दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव. एंड व्हेन ऑल द थ्री रिलेशंस आर satisfied, that means R is equivalence relation. Now the next question, question number 7. फर्स्टली हम पहले 9 देख लेते हैं, फिर हम 7 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. दीज ऑल आर एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसलिए पहले मैं यही करा रही हूँ आपको. शो डेट द रिलेशन आर इन एक्स. सेट आपको x दिया है और रिलेशन दिया है a कॉमा बी सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आपके पास सेट दिया है गिवन सेट x एंड रिलेशन इज r इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी. गिव इट फर्स्ट. नाउ रिफ्लेक्सिव, आपको उसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो पहले रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव लेट ए की एलिमेंट सपोज किया जाता है ए बिलोंग्स टू एक्स, बी आर्बिट्री, देन ए इज इन रिलेशन विथ ए. सपोज अगर ए के साथ रिलेशन में है दैट मीन्स एफ ए इक्वल्स टू एफ ए हो सकता है. अगर ए के साथ रिलेशन में है तो रिलेशन का सेट, रिलेशन की डेफिनेशन आपको कह रही है कि उनके दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी एफ ए इक्वल्स टू एफ ए. तो दिस इम्प्लाइज ए इज इन रिलेशन विथ ए इज ट्रू बाय 1. दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव. नाउ सिमेट्रिक में आपको 2 एलिमेंट्स लेने होंगे a कॉमा बी. सपोज a कॉमा बी बिलोंग्स टू x, बी आर्बिट्री आप सेट के साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए. आर्बिट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसे एलिमेंट हमने ले लिए जो सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. तो सपोज हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि a इज इन रिलेशन विद b. a इज इन रिलेशन विद b मीन्स रिलेशन क्या है आपका एफ ए बी के साथ रिलेशन में है. डैट मीन्स उनकी इमेजेस इक्वल है, फंक्शंस इक्वल हैं उनके. दिस इम्प्लाइज अगर एफ ए एफ बी के इक्वल है तो एफ बी भी तो एफ ए के इक्वल होगा. दिस इम्प्लाइज आर इज नहीं ऐसा लिख लेते हैं हम. बी इज इन रिलेशन विथ ए, बी इज इन बाय 1 रिलेशन विथ ए. This implies R is symmetric. Transitive. Transitive A, B, C. Let A, B, C belongs to X, be arbitrary. Then suppose A is in relation with B and B is in relation with C. This implies relation क्या था आपका? Images equal, तो FA equals to FB and FB equals to FC. From these two equations, is it true? FA equals to FC. This implies A is in relation with C by 1. This implies R is transitive. And when all the three relations satisfies, then it is equivalence relation.